गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का, भारत का महान्यायवादी। तो आज हम लोग समझेंगे भारत के महान्यायवादी का क्या कर्तव्य होता है और इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है। आइए समझते हैं आखिर ये होता क्या है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है, लॉ अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। यानी भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है। यानी किसी भी संसद का सदस्य ना होते हुए, मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए, वो किसी भी सदन में किसी भी उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इस बात का वर्णन मिलता है संविधान के अनुच्छेद 88 में। संविधान का अनुच्छेद 88 कहता है कि वह मत नहीं दे सकता। ठीक है, और भी जानते हैं इसके बारे में। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। यानी उसका जो फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति जब तक चाहे वो पद पर बना रह सकता है। महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो अर्हताएं फिक्स की गई है, वही अर्हताएं जो है महान्यायवादी बनने के लिए ज़रूरत होती है। महान्यायवादी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग जान लीजिए कि महान्यायवादी जो है भारत राज्य के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में के न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकता है। अर्थात इस महान्यायवादी की कोई सीमा नहीं होती है। महान्यायवादी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर के वह सुनवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ये भारत के महान्यायवादी के बारे में आज हमने पढ़ा। आई होप कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव अगर आपको आए एग्ज़ाम में, तो उसको आप बनाने में सक्षम होंगे।